आज का प्रश्न लेते हैं। मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर चला गया है, मैं क्या करूं? बहुत से श्रोता मुझे ये कहते हैं कि ये अजीब से प्रश्न हैं। मेरा कहना है, मेरे प्यारे लोगों, जी नहीं, यह अजीब से प्रश्न नहीं हैं, यह आज के प्रश्न हैं। इनका उत्तर देना अत्यंत आवश्यक है। विचार करते हैं। मेरे प्यारे लोगों, मौन योग एक ऐसा योग है जिसमें आपको अकेला रहना सिखाया जाता है। वास्तव में आप अकेले ही होते हैं। यह आप कल्पना कर लेते हैं या अपने से ही मान लेते हैं कि कोई आपका है या आप किसी के हो। वास्तव में ना आप किसी के होते हो और ना ही कोई आपका होता है। अकेले जीना ही सत्य में जीना होता है, बाकी सब मिथ्या होती है। आप सारा जीवन भ्रम में ही व्यतीत कर देते हैं। अकेले रहना एक कला है, लेकिन इस जीवन का स्वरूप ऐसा है कि यदि अकेले हैं तो भरा पूरा परिवार चाहिए, और यदि भरा पूरा परिवार है तो अकेलापन चाहिए। यदि आप इस स्वरूप को भली भांति समझ लें तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। साधु सन्यासियों से कोई जाकर पूछे तो उन्हें सांसारिक लोग ही अच्छे लगते हैं, और सांसारिक लोग से कोई पूछे तो उन्हें साधु सन्यासी की स्थिति अच्छी लगती है। मेरे प्यारे लोगों, यह जीवन का आईना आप अच्छे से समझ लें। यह आईना दूसरे की सूरत को ही सुंदर बताता है और अपनी सूरत देखने में सक्षम ही नहीं होता। ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं जो कि सामने की ओर देख सकती हैं, लेकिन भीतर की ओर या भीतर की दृष्टि हमको स्वयं जागृत करनी होती है। मौन योग की सहायता से ही हम अपने भीतर की दृष्टि को जगा सकते हैं, और इसको जगाने के बाद हमें किसी की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। अकेले में ही, मौन में ही हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है। जब आप इस दुनिया में आए तब अकेले ही आए थे, लेकिन आप बड़े आनंद में थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और लोगों से जुड़ने लगते हैं, मेरा तेरा करने लगते हैं, आपका आनंद चला जाता है और आप दुखी हो जाते हैं। यदि विकास की अवस्था को देखा जाए और आपके साथ साथ आपके आनंद का भी विकास होना चाहिए, लेकिन आपका आनंद धीरे धीरे खत्म होता जाता है और अंत में आप दुखी होकर इस दुनिया से विदा होते हैं। सारे जीवन में हम इस सत्य को समझ ही नहीं पाते कि हम हमेशा अकेले ही थे, बाकी सब भ्रम था। हम जितनी जल्दी इस भ्रम जाल को तोड़ देंगे, उतनी ही जल्दी हम आनंद में प्रवेश कर जाएंगे। पक्षी, जीव सभी एक दूसरे से जुड़ते हैं और अलग होते हैं, लेकिन इतने आहत नहीं होते जितना कि इंसान, क्योंकि वे कभी भी एक दूसरे से कोई आशा नहीं बांधते हैं और आनंद में रहते हैं। आप भी आशा मत बांधिए। आप देखेंगे कि आप अपार आनंद को प्राप्त होंगे। आशा ही आपके दुख का कारण है। किसी व्यक्ति से कोई आशा मत बांधिए। मुक्त रहिए और औरों को भी मुक्त कीजिए।
इस आशा रूपी बेड़ियों से, फिर दुख आपको छू भी नहीं सकेगा। आगे बढ़िए। यदि एक साथी छूट गया कोई बात नहीं, जीवन और भी है। आगे और भी साथी मिलेंगे, छूटेंगे। यह क्रम सारा जीवन चलेगा। आगे बढ़ते रहिए। जीवन कभी रुकता नहीं, रुकना भी नहीं चाहिए। दुनिया आपके साथ भी चलेगी और आपके बिना भी चलेगी। दुनिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक घटना हुई, उसे भूलिए, आगे बढ़िए। वास्तव में यही जीवन को जीने का सलीका है, जहाँ पर किसी भी घटना को हमेशा याद नहीं रखना होता है। कोई भी घटना हुई, थोड़े दिनों के बाद उसे भूलिए। ईश्वर ने भूलने का गुण इसीलिए हमको दिया है ताकि हम आगे बढ़ सकें। गम करने से कुछ नहीं होगा। किसी पर कोई प्रभाव न पड़ा है न पड़ेगा। युवा इस स्थिति से बाहर आने के लिए मौन योग का सहारा ले सकते हैं, जहां पर आपको अकेलेपन से भी प्रेम होने लगता है। जब किसी की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी, आपका चित्त शांत रहना सीख जाता है। सारा विचलन ही खत्म हो जाता है। बुरे विचार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। आप किसी और की बजाय स्वयं से ही प्रेम करने लगते हो। आप मुक्त हो जाते हो, आजाद हो जाते हो किसी भी बंधन से। धन्यवाद।